हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात करते हैं 17 से 22 मई के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी के बारे में, और बात करते हैं स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे जिन्होंने कि फ्राइडे के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो के अंदर, उसी का आंसर जो है राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के कामा तहसील के रहने वाले सचिन पालीवाल के द्वारा पर्टिकुलर आंसर बताया गया था। जो इसकी चर्चा अपने जो है आगे करेंगे। सो ये जो है हमारे स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे इस वीक के रहे हैं। सो अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का जो खिताब है हाल ही में किसके द्वारा जीता गया? सो इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको की रहने वाली एंड्रिया मेजा के द्वारा बेसिकली ये जो अवार्ड है वो जीता गया है। इनको ये जो ताज है लास्ट ईयर की जो विनर थी साउथ अफ्रीका की जोजिबिनी तुंजी, उनके द्वारा इनको ये ताज पहनाया गया। ये जो है साउथ अफ्रीका की जोजिबिनी तुंजी है, और ये जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है मैक्सिको की एंड्रिया मेजा है। अब अपने बात करते हैं जो सेकंड पोजीशन पे रहे थे वो ब्राज़ील की जूलिया गामा वो रही थी। इसी तरह से जो थर्ड नंबर पे पेरू कंट्री की पेरिश्विन जिसको अपने बोलते हैं जेनिक मैक्ता रही थी, और इंडिया की तरफ से एडलिन कैस्टलिना जो कि बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर रहती है, ये इसके अंदर फोर्थ पोजीशन पे रही थी। सो अब अपने बात करते हैं ये जो आयोजन किया गया था मिस यूनिवर्स का, वो मियामी फ्लोरिडा के अंदर एक होटल है सेमिंदे हार्ड रॉक होटल एंड कैसिनो हॉलीवुड, ये जो दो होटल है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अब अपने बात करते हैं इंडिया की व्यू से। सो सबसे पहले मिस यूनिवर्स का खिताब किसी इंडियन वुमन के द्वारा जो जीता गया था वो 1994 के अंदर सुष्मिता सेन के द्वारा जीता गया था। फिर अपने बात करते हैं 2000 के अंदर जो है ये जो अवार्ड बेसिकली लारा दत्ता है उनके द्वारा ये अवार्ड जो है वो जीता गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2021 के लिए दुनिया के अंदर सबसे अधिक कमाई करने वाले जो एथलीट हैं उनका नाम क्या है या फिर वो कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड कंट्री के रहने वाले MMA जो स्पोर्ट्स होता है उसके प्लेयर हैं कॉन्कोर मैकग्रोवर। इनके द्वारा बेसिकली सबसे ज़्यादा कमाई करने का जो रिकॉर्ड है लास्ट ईयर बनाया गया है। इनके द्वारा यदि बात करते हैं तो टोटल 180 मिलियन US जो डॉलर है वो कमाई की गई है, जो कि फर्स्ट नंबर पे रही हैं कि सबसे ज़्यादा किसी भी प्लेयर द्वारा कमाई करने का जो रिकॉर्ड है ये बताया गया। इसी पोजीशन के अंदर या इस लिस्ट के अंदर सेकंड पोजीशन पे रहे जो अर्जेंटीना के लियोन मेसी रहे हैं, जो इन्होंने कि अराउंड 130 मिलियन US जो डॉलर है वो जीते या कमाई की है। इसी तरह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले फुटबॉलर हैं जिन्होंने कि 120 मिलियन US डॉलर की जो कमाई की है। फिर इसी के तहत बात करते हैं अर्जुन भुल्लर की, जो कि भारतीय मूल के कनाडा के अंदर रहने वाले हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स होती है उसके अंदर जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है हैवी वेट की, वो इनके द्वारा अभी हाल ही में जीती गई है। सो ये कुछ फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जुलाई 2021 में श्रीलंका का जो दौरा है वो भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा किया जाएगा। सो उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के जो कोच होंगे वो कौन बनेंगे? सो इसका राइट आंसर होगा राहुल द्रविड़ जो है इस टाइम भारतीय टीम के मुख्य जो कोच है वो बनेंगे। अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो जून मंथ है 18 जून से इंग्लैंड के अंदर जो टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल मैच है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जा रहा है। सो भारतीय जो क्रिकेट टीम में मुख्य टीम जो है वो यहाँ पर जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसका अंदर पार्टिसिपेट करेगी, और जो रिमेनिंग टीम है वो श्रीलंका का दौरा करेगी। सो उसी वजह से राहुल द्रविड़ को इस टीम का जो कोच है वो नियुक्त किया गया है, और मेन जो टीम है उसके मुख्य जो कोच अभी बने हुए वो रवि शास्त्री ही बने हुए हैं।
फिर बात करते हैं, यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना आपके लिए कंपलसरी है। चलिए फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यही आपको बताया गया था स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द डे जो है फ्राइडे के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मणिपुर के द्वारा अभी हाल ही में कौन सा जो ऐप है वो लॉन्च किया गया। सो उसका राइट आंसर आपको बताना था, कमेंट्स में इसका क्वेश्चन बताना था, इसका फुल फॉर्म। सो मोमा जो है वो बेसिकली रिलीज किया गया था मणिपुर की सरकार के द्वारा, वहाँ के जो मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह राव जी उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, जिसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। सो फुल फॉर्म जो इसका होता है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी इसका नाम रखा गया था। यही आंसर आप लोगों को बताना था, जो कि सबसे पहले जो है वो सचिन पालीवाल भरतपुर के कामा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के कामा तहसील के रहने वाले ये पर्सन हैं। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में ईरान द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? सो इसका राइट आंसर होगा सिमरोग जो है बेसिकली इसका नाम रखा गया है। इसकी जो स्पीड अभी मेजर की गई है वो बताई जा रही है लगभग 0.57 जो पेटाफ्लॉप्स है वो इसकी स्पीड जो है वो बताई गई है। और ये भी कहा गया है कि अभी आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर इसकी जो स्पीड है वो लगभग 1 पेटाफ्लॉप जो है वो कर ली जाएगी। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो सुपर कंप्यूटर है बेसिकली इसका जो यूज है वो कंप्यूटेशन जो कंप्यूटर की गणनाएं होती है उनके लिए, जो वहाँ की वेदर कास्टिंग है उनके लिए, और साइंस जो प्रोजेक्ट चलते हैं वहाँ पर इसका बेसिकली यूज किया जाएगा। अब अपने बात करते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर दुनिया का जो सबसे तेज स्पीड का जो सुपर कंप्यूटर है वो जापान का फुगाकू है, और इससे पहले जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था वो चाइना का ताइनवे सेकंड था। भारत की यदि अपने बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम के अंदर भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब एक लिस्ट जारी की गई थी कि सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन से देश का है। सो ये जो लिस्ट जारी की गई थी उसके अंदर इंडिया का जो ये सुपर कंप्यूटर है इसकी जो रैंक रही थी वो 63rd रैंक रही थी। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि इसी लिस्ट के अंदर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा सुपर कंप्यूटर रहा था। उसका आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूँ। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में ये बताने वाले हैं कि ये कौन सी कंट्री से संबंधित है, ये आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में इंडिया के अंदर एक साइक्लोन या तूफान जिसको अपने कह सकते हैं चक्रवात जो है वो पैदा हुआ, उसको नाम दिया गया तौकते। ये जो नाम दिया गया है वो किस कंट्री के द्वारा बेसिकली दिया गया? सो ये जो नाम दिया गया है म्यांमार कंट्री के द्वारा बेसिकली दिया गया है। ये जो तूफान है या जो चक्रवात था बेसिकली जो अपने अरब है, अरब सागर, उसके अंदर ये प्रोड्यूस हुआ था। और वहाँ से पर्टिकुलर ये जो हमारे देश के जैसे कि अपने बात करते हैं जो गुजरात है, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ और राजस्थान, ये जो टोटल 3 स्टेट्स है इसके अंदर इसका प्रभाव रहा था। अब अपने बात करते हैं कल ही, आज अपने बात कर रहे हैं जो डेट है 23rd है, 24th की यदि अपने बात करते हैं तो कल एक नया जो चक्रवात है वो यास चक्रवात वो भी प्रोड्यूस हो गया है, जो कि भारत के जो अपने बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर पर्टिकुलर ये प्रोड्यूस हुआ है, और जो भी हमारे पूर्वी तट के जो राज्य है उनको ये प्रभावित करेगा। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। सो अपने बात करते हैं जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा जो चक्रवात का नाम दिया गया था वो गति नाम से दिया गया था। इसी तरह से यदि बात करते हैं थाईलैंड के द्वारा जो एक चक्रवात आया था उसका नाम जो है वो अम्फान नाम दिया गया था। और बांग्लादेश की बात करते हैं तो इसके द्वारा जो तूफान आया था उसको नाम निसर्ग नाम दिया गया था। फिर अपने बात कर रही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
जलवायु परिवर्तन के लिए COP26 के पीपुल्स एडवोकेट के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा डेविड एटनबर्ग को बेसिकली इसके लिए पीपुल्स एडवोकेट के रूप में सिलेक्ट किया गया। अब अपने बात करते हैं डेविड एटनबर्ग को कुछ समय पहले भारत सरकार के द्वारा इंटरनेशनल इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया गया था। फिर अपने बात करते हैं ये जो COP26 है बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्लाइमेट चेंज जो है उसके लिए पर्टिकुलर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसी का जो नाम दिया गया है COP26 और इसका जो आयोजन है वो स्कॉटलैंड की ग्लासगो सिटी के अंदर जो 1 नवंबर से 12 नवंबर तक का जो इसका आयोजन है वो वहाँ पर किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि अपने दिया मिर्ज़ा की बात करते हैं तो दिया मिर्ज़ा जो है वो एडवोकेट है फॉर सस्टेनेबल गुडविल एम्बेसडर, यूनाइटेड नेशन का जो एनवायरनमेंट गुडविल एम्बेसडर है वो ये बनी हुई है। प्रियंका चोपड़ा की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर जो यूनिसेफ है उसकी गुडविल एम्बेसडर बनी हुई है। और ग्रेटा थनबर्ग की बात करते हैं तो ये एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है या फिर पर्यावरणविद है जो कि बहुत ही कम उम्र की ये एक छात्रा है। फिर अपने बात कर रहे हैं यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पंजाब सरकार के द्वारा अभी एक नए ज़िले का निर्माण किया गया है, सो उस ज़िले का नाम क्या है? सो राइट आंसर होगा मालेरकोटला। बेसिकली इस डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया है। अभी जो ईद का फेस्टिवल मनाया गया था उसी के ऊपर जो पंजाब राज्य है वहाँ के मालेरकोटला जो एरिया है वहाँ पर जो बहु आबादी जिसको अपने कहते हैं बहुसंख्यक की जो आबादी है वो यहाँ पर मुस्लिम लोगों की बहुत ज़्यादा है। सो उसी को देखते हुए पंजाब राज्य के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि ये जो मालेरकोटला नया जो ज़िला बनाया गया है वो इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस भारतीय ने ग्रीन ऑस्कर अवार्ड जो है वो बेसिकली जीता? सो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड के रहने वाले वाई नुकुल फोइम के द्वारा बेसिकली ये अवार्ड जीता गया है। ये एक जो है एनवायरमेंटलिस्ट है, पर्यावरणविद है। ये जो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड है बेसिकली इसको वाइटली अवार्ड 2021 के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत इन लोगों को जो है अराउंड 40,000 जो यूरो है उसकी राशि इनका जो ग्रुप है उसके अंदर शामिल किया जाएगा, जिसके तहत ये वहाँ का जो एनवायरमेंटल का जो एरिया है उसको और आगे बढ़ाया। फिर अपने बात कर रहे हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन की बात करते हैं तो ये जो शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर अरबी भाषा की एक प्रोफेसर है। इनको अभी ये और ये भारतीय मूल की है जिनका जन्म जो है महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। और यदि अपने बात करते हैं इनको जो है इस बार का 15th नंबर का शेख जायद बुक अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया, जिसको जो कि अरब जगत का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं डॉक्टर कीर्ति कारनाथ के बारे में। सो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली ये भारत की और एशिया की पहली जो है साइंटिस्ट बनी है जो कि बायो साइंटिस्ट है। फिर बात करते हैं श्यामला गणेश के बारे में जो कि एक टीचर है और 38 ईयर से जापान की जो एक पौधों को विकसित करने की टेक्नोलॉजी है इका पद्धति उसके बारे में ये स्टडी करवाती है। उसी को देखते हुए जापान सरकार के द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो कि जापान सरकार का दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या फिर आप लोग मुझे पहले एक कमेंट या फिर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बताएंगे कि जो नागालैंड है वहाँ के जो राज्यपाल है वो NVG है, एनवी जो RN रवि जी है। RN रवि जी है जो है पर्टिकुलर यहाँ के जो राज्यपाल हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताने वाले हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2020 के अंदर माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो कौन बन गई है? सो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली ताशी यांगजोन
जो है वो बन चुकी है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि गुण बाला शर्मा की बात करते हैं जो कि राजस्थान की रहने वाले हैं। बलजीत कौर की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर अपने हिमाचल प्रदेश की रहने वाले। इन दोनों ने मिलकर जो है अभी माउंट एवरेस्ट की एक चोटी है माउंट पोमोरो नाम से, उसी को इनके द्वारा मापा गया है। फिर बात करते हैं प्रियंका मोहिते की जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली 28 ईयर ओल्ड गर्ल है। इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट की एक चोटी है माउंट अन्नपूर्णा, उसको अभी मापा गया था। इसी के तहत देखते हुए माउंट एवरेस्ट से अभी 2 क्वेश्चन और बने थे कि सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट को मापने का जो रिकॉर्ड है 25 टाइम्स, या फिर अपने सिंपल भाषा में कहें कि 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया वो नेपाल के कामी रीता शेरपा के द्वारा बनाया गया है। इसी तरह से लगभग अपने बात करें तो 96 हार्स या फिर 4 डेज के अंदर कंटिन्यूसली 2 टाइम्स माउंट एवरेस्ट को जो मापने का रिकॉर्ड बनाया गया है वो नेपाल के ही मिंगमा तेंजी शेरपा के द्वारा बनाया गया है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस राज्य ने राज्य के अंदर विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी दे दी है? सो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ये मंजूरी प्रोवाइड करवाई गई है कि राज्य के अंदर विधान परिषद की मौजूदगी होनी चाहिए। अब यदि अपने बात करते हैं कि ये जो विधान परिषद अभी इंडिया के अंदर लगभग 6 स्टेट्स है, जैसे कि अपने बात करते हैं यूपी हुआ, बिहार हुआ, और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये टोटल 6 स्टेट्स है जहां पर अभी विधान परिषद जो है मौजूद है। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर भी मौजूद थी, लेकिन वहां पर जो जम्मू कश्मीर राज्य की जो मंजूरी थी वो ख़त्म कर दी गई। जैसे ही उसकी ख़त्म हुई तो वहाँ की विधान परिषद भी भंग हो गई। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शन है उनके बारे में। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे जगमोहन पहाड़िया जी, उनका निधन हो गया। तमिलनाडु की बात करते तो एम.के. स्टालिन यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मणिपुर की बात करते हैं तो मोमा नाम से एक ऐप जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया यहाँ के किसानों के लिए और यहाँ के जो पर व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनके लिए, ताकि जो भी खेतों के अंदर वेजिटेबल्स प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली नागरिकों को प्रोवाइड करवाई जा सके। फिर बात कर रहे हैं अपने यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसकी जो सीमाएं हैं वो भारत के 5 राज्य जैसे कि उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, सिक्किम हुआ और जो असम हुआ, इन टोटल 5 स्टेट्स के साथ इसकी जो बाउंड्री है वो टच होती है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं कि जो टोटल 3 कंट्रीज है जैसे कि बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ और नेपाल हुआ, इनके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। अब यदि अपने बात करते हैं जो पश्चिम बंगाल है इसकी जो राजधानी है वो कलकत्ता है। यहाँ की जो मुख्यमंत्री है 3rd टाइम ममता बनर्जी बनी है। ये जिस सीट से नंदीग्राम सीट से खड़ी हुई थी वहाँ पर ये हार चुकी है, लेकिन फिर भी ये मुख्यमंत्री बनी हुई है और अब ये जो उपचुनाव होगा वहाँ पर ये दोबारा चुनाव लड़ेगी। फिर बात करते हैं यहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। फॉर्मेशन जो हुआ था इस राज्य का वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। बक्सा टाइगर रिजर्व यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की 294, लोकसभा की 42 और राज्यसभा की 16 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी जो अवार्ड है वो हाल ही में किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लेन नेरमन के द्वारा बेसिकली ये जीता गया है। ये जो शंकर बाला सुब्रमण्यम है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए प्रोफेसर और एज ए केमिस्ट की तरह वर्क करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी के द्वारा मिलकर ये अवार्ड जीता गया। इसके तहत इन दोनों को पर्टिकुलर 1 मिलियन जो यूरो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और फिर अपने बात करते हैं ये जो अवार्ड है बेसिकली TAF जो अकेडमी है जिसको अपने टेक्नोलॉजी अकेडमी फिनलैंड के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये जो अवार्ड है सबसे पहले जो प्रोवाइड करवाया गया था वो 2001 के अंदर प्रोवाइड करवाया गया था। और ये जो अवार्ड है वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया था, उनको प्रोवाइड करवाया गया था। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि जो टिम बर्नर्स-ली है बेसिकली इन्होंने किसका आविष्कार किया था? ये इंग्लैंड के रहने वाले एक कंप्यूटर के साइंटिस्ट थे। सबसे पहले जब भी आप नेट चलाते हो
तो उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये मैं आपको हिंट दे चुका हूँ। सो आप लोग मुझे बताएंगे कि टिम बर्नर्स-ली ने किसकी खोज की थी। फिर बात करें अपने रुमाना सिंह सहगल के बारे में। सो 2021 का जो विश्व मानवतावादी नेल्सन मंडेला पुरस्कार है, वो इनको द्वारा जीता गया, जो कि भारत की रहने वाली हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दुनिया के 100 सबसे अधिक पर्यावरणीय जोखिम वाले शहर जो है, उसके अंदर टॉप पे कौन रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया कंट्री की जो कैपिटल जकार्ता है, वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। और ये जो रिपोर्ट है बेसिकली वैश्विक मैपलक्रॉफ्ट के द्वारा जारी की गई है, जिसके अंदर बताया गया कि जकार्ता सबसे फर्स्ट पोजीशन पे, भारत की राजधानी जो है दिल्ली सेकंड पोजीशन पे, चेन्नई जो है इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहा है। और ग्लासगो की यदि अपने बात करते हैं तो COP26 का जो आयोजन है वो यहाँ पर नवंबर मंथ के अंदर किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या फिर स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे सचिन पालीवाल, जिन्होंने कि फ्राइडे के क्वेश्चन का आंसर दिया था। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने अस्पताल के बिस्तरों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए एक अमृत वाहिनी जो ऐप है वो बेसिकली लॉन्च किया? सो इसका राइट आंसर होगा झारखंड राज्य के द्वारा बेसिकली ये एक ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी के द्वारा बेसिकली ये लॉन्च किया गया है। फिर अपने बात कर रहे हैं झारखंड ही जो अभी प्रेजेंट टाइम में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे भी झारखंड रहा है और राजस्थान इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे बना हुआ था। फिर बात करते हैं बिहार राज्य की। सो बिहार राज्य के द्वारा बेसिकली कोविड-19 के पेशेंट्स की देखरेख के लिए जो हिट कोविड ऐप है उसको लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो पर्वतधारा जो योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर विधान परिषद को बनाने की मंजूरी अभी प्रोवाइड करवाई गई है। सो अब अपने बात करते हैं यहाँ पर झारखंड राज्य के बारे में। सो ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है, झारखंड का शो किया गया है। झारखंड के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ और जो वेस्ट बंगाल हुआ, इनकी जो सीमाएं हैं इसके साथ टच होती है। झारखंड की जो राजधानी है या कैपिटल रांची है, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, जो कि जेएमएम पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ की द्रौपदी मुर्मू है। और फॉर्मेशन जो हुआ था, ये जो पर्टिकुलर बिहार राज्य से अलग होकर बना था 2000 के अंदर। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है पार्श्वनाथ हिल्स के नाम से जानी जाती है। और झुमरिया और पाइका, ये जो दो डांस है काफ़ी फेमस डांस है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। पाइका जो डांस है बेसिकली उड़ीसा से भी संबंधित है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो बेतला नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। और हजारीबाग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। विधानसभा की बात करते हैं तो 81, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 6 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय जो है वो कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर होगा सुरेश मुकुंद के द्वारा बेसिकली ये अवार्ड जो है वो जीता गया। ये जो अवार्ड है इन्होंने टीवी रियलिटी शो एंड कंपटीशन की जो कैटेगरी है उसके अंदर जीता। और एक 2019 के अंदर एक सेशन हुआ था अमेरिका के अंदर डांस का, जिसको वर्ल्ड ऑफ डांस कहा गया था। उन्हीं उस डांस शो को इनके जो एक ग्रुप है द किंग नाम से, उसके द्वारा जीता गया था। ये जो डांस क्रू है द किंग, उसके ये प्रोड्यूसर और ये कोरियोग्राफर उसके बने हुए हैं। सो ये जो अवार्ड है बेसिकली इसको ऑस्कर ऑफ डांस के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से इसको कोरियो अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह की बात करते हैं तो इनको 2020 का जो वर्ल्ड फूड अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया। सुमन चक्रवर्ती की बात करते हैं तो आईआईटी खड़गपुर के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ये एक प्रोफेसर और वहाँ के डीन भी ये बने हुए आईआईटी खड़गपुर के। इनको जो है 13th नंबर का जो जीडी बिरला पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवाया गया। इसी तरह से अपने जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं हरिचंद्रन जी,
उनको जो है अभी अवार्ड दिया गया, कलिंग रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। केनिया जो कंट्री है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है अभी कौन बनी है? सो इसका राइट आंसर होगा मेराथ कोमे जो है बेसिकली यहाँ की पहली मुख्य न्यायाधीश जो है यहाँ की बन चुकी है, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट की। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे फातिमा बीवी की बात करती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य जो जज है वो ये बनी थी। फिर बात करते हैं एन.वी. रमन्ना की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 48 नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश अभी बने हैं। जेफ बेजोस की बात करते हैं तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची के अंदर ये जो फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं। ये यहाँ पर जो मार्था कोमे है उनका फोटो यहाँ पर आपको शो किया गया है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारतीय नौसेना का जो पहला विध्वंसक या डिस्ट्रॉयर था वो 21 मई 2021 को उसको डीकमीशन या फिर सेवा मुक्त रिटायर कर चुका है। सो उसका जो नाम है वो बेसिकली क्या है? सो राइट आंसर होगा INS राजपूत जो है बेसिकली इसका नाम है। ये जो डिस्ट्रॉयर है बेसिकली रशिया कंट्री से लिया गया था, जिसका मुख्य ने जो नाम था नेदीजनी के नाम से इसको वहाँ पर जाना जाता था। और 1980 के दौरान इसको भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया था और अब लगभग 41 ईयर की सर्विस के बाद इसको डीकमीशन कर दिया गया, जो कि वहाँ पर जो अपने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम का जो नेवाक यार्ड है, नेवी यार्ड है, वहाँ पर इसको डीकमीशन किया जाएगा। अब अपने बात करते हैं जैसे कि INS राणा हुआ और रणवीर हुआ, ये भी पर्टिकुलर भारतीय सेना के अंदर एज ए डिस्ट्रॉयर की तरह इनको एम्प्लॉय किया हुआ है। अब अपने बात करते हैं, ये था आज का कंप्लीट वीडियो, जो कि लास्ट जो वीक था उसके जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब अपने बात करते हैं स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे, जो है कि सचिन पालीवाल बने, जो कि राजस्थान के राज्य के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के कामा तहसील के रहने वाले हैं। इनके द्वारा क्वेश्चन का आंसर बताया गया था, जिसकी वजह से ये स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे बने। एट द लास्ट यदि अपने बात करते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।